आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज जो हम जिस विषय पे बात करेंगे हाथ की हस्तरेखा को लेकर। हाथ की हस्तरेखा को लेकर मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। हाथ की जो हस्तरेखाएं होती हैं इसमें ही हमारे पूरे जीवन का डाटा स्टोर होता है। हाथ की हस्तरेखा के बारे में जानकारी मैं दे देता हूँ आप सभी को। हाथ की हस्तरेखा से आप सभी के पास्ट के बारे में बताया जाएगा, प्रेजेंट के बारे में बताया जाएगा, फ्यूचर के बारे में बताया जाएगा। आप सबका कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है वो बताया जाएगा। कौन सा ग्रह खराब होने की वजह से पास्ट में क्या बुरा हुआ, प्रेजेंट में क्या बुरा हो रहा है और फ्यूचर में क्या बुरा होगा। और कौन सा ग्रह अच्छा होने की वजह से पास्ट में क्या अच्छा हुआ, प्रेजेंट में क्या अच्छा हो रहा है और फ्यूचर में क्या अच्छा होगा वो बताया जाएगा। जो ग्रह खराब होता है उसको मजबूत किया जाता है ताकि हमारे वर्तमान जीवन में जो समस्याएं चलती हैं वो दूर हो सके और भविष्य में जो अनहोनी या बुरा होने वाला है वो टल जाए। और जो ग्रह अच्छा है जिससे आपको फ़ायदा मिल रहा है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाता है ताकि आपको उससे और ज़्यादा फ़ायदा मिले। क्योंकि हमारे जीवन में जो समस्याएं चलती हैं जैसे पैसे का नुकसान होना, कर्ज की समस्या, नौकरी ना लगना, वो सब हमारे खराब ग्रह के वजह से होते हैं। अगर हम इन ग्रहों को सही कर लेते हैं तो जो हमारे वर्तमान जीवन की जो समस्या है वो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगी और भविष्य में जो बुरा होने वाला भी होगा वो टल जाएगा। और जो ग्रह अच्छा जिससे आपको फ़ायदा मिल रहा है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाता है ताकि आपको उससे और ज़्यादा फ़ायदा मिले। क्योंकि हमारे जीवन में जो समस्याएं चलती हैं वो हमारे खराब ग्रह के वजह से ही होती हैं। हाथ की हस्तरेखा से आपकी मृत्यु के बारे में बताया जाएगा। आप क्या काम रोजगार करते हो, काम रोजगार में क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, कैसा काम रोजगार आपको करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपका बिजनेस बहुत चले। और अगर आप जॉब करते हो तो प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए। और आप अगर अभी खाली बैठे हो तो कौन सा रोजगार आपको करना चाहिए, इसके बारे में भी हस्तरेखा से बताया जाएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का मैटर, किसी भी प्रकार का विवाद, जो कुछ आपके जीवन में चल रहा होगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा और उसका उपाय भी हमारे यहाँ आपको करवाया जाएगा। हाथ की हस्तरेखा से ए टू जेड सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और ए टू जेड सारी चीज़ें बताने के बाद भी जैसे आपकी मृत्यु कब होगी, कौन कौन सी बीमारी आएगी, परिवार के बारे में बताया जाएगा, कौन आपके शत्रु हैं, फैमिली में कौन कौन हैं और आपके शत्रु जो हैं वो क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके ऊपर कौन से देवी देवता की कृपा है। हो सकता है कि आपके ऊपर शिव जी की कृपा हो और आप भाग रहे हो किसी दूसरे देवी देवता के पीछे, तो मनोकामना पूरी होगी, साधना सफल होगी नहीं होगी ना। अब कुछ लोग होते हैं वो 6-6 महीने साल साल भर साधना करते हैं लेकिन ना उनकी कोई साधना सफल होती है ना मनोकामना पूरी होती है। वो इसलिए क्योंकि वो उन देवी देवता के पीछे जाते हैं जिनकी कृपा उनके ऊपर नहीं होती। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 10 दिन 15 दिन साधना करते हैं, 10 दिन 15 दिन में उनकी साधना भी सफल हो जाती है और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो उन देवी देवता के पीछे जाते हैं जिनकी कृपा उनके ऊपर होती है। तो ये सारी चीज़ें ए टू जेड आपको बताई जाती हैं। पास्ट के बारे में आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आपको पता लगता है कि हाँ, अगर गुरुजी ने पास्ट के बारे में 100 में से 100 सही बताया है तो भविष्य में जो होने वाला है वो भी 100 में से 100 सही बता रहे होंगे। क्योंकि पास्ट से ही तो फ्यूचर डिसाइड होगा ना। आप पास्ट पे जब आपको पास्ट सारी चीज़ें बताई जाएंगी, पास्ट की वो गुप्त बातें जो आपके अलावा और किसी को मालूम नहीं है, तभी तो आपको भविष्य पे भरोसा होगा ना, फ्यूचर की बातों पे भरोसा होगा। तो हस्तरेखा से आपको दो फायदे होते हैं। पहला, आप अपने जीवन की समस्याओं के बारे में जानते हो और उसका उपाय जानते हो। और दूसरा फायदा आपको ये होता है कि आपको एक डेमो मिल जाता है। डेमो ये मिलता है कि गुरुजी ने हमारे पास्ट के बारे में बता दिया। गुरुजी के पास शक्तियाँ हैं तभी तो इन्होंने हमारे पास्ट के बारे में बताया है ना। तो ये चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं ताकि कल को अगर आपको मेरे से कुछ काम करवाना हो जैसे वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण या आपको कोई प्रकार की साधना सीखनी हो या कुछ भी अन्य कार्य आपको करवाना हो तो बिना इधर उधर आप भटके डायरेक्टली आप हमसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय काल भैरव।